इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले निर्देश है आपको प्रश्न संख्या 1 से 10 के लिए प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका सामिस। सामिस का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा निरामिस। व्यय का क्या होगा? तो व्यय का हो जाएगा आय। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? संयोग का हो जाएगा ऑप्शन सी वियोग। रुच्छ का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। और विघटन का क्या हो जाएगा? विघटन का हो जाएगा ऑप्शन बी संगठन। नेक्स्ट है विकास का विलोम शब्द क्या होगा? विकास का हो जाएगा ऑप्शन सी विनाश। अनायास का क्या होगा? अनायास का हो जाएगा ऑप्शन ए सायास। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी लघुमा। उपेक्षा का क्या होगा? अपेक्षा। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 11 से 20 के लिए प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन करना है। तो 11वें क्वेश्चन में आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा? देखिए अमृत, पीयूष, सुधा ये सभी तो एक ही हैं, अमृत के पर्याय बची, लेकिन लोचन आपका गलत हो जाएगा। अगला है सुमन, कुसुम, चमन और इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा बेमेल? चमन। क्योंकि सुमन, कुसुम, पुष्प, पुष्य ये सभी एक ही हैं। और 13वें में कौन सा होगा बेमेल? तो ऑप्शन बी सोम। अक्ल भी एक ही चीज़ है, बुद्धि भी और समझ भी। अगला है सीमा, सागर, पारावार, पारावार और जलधि। इसमें से आपका विषम कौन सा हो जाएगा बेमेल? कौन सा होगा? सीमा। और 15वें में आपका विषम या कह सकते हैं बेमेल कौन सा है? परिवाद। दोष, निंदा और बुराई ये एक ही चीज़ है। और 16वें में बेमेल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी परायण। 17वें में बेमेल कौन सा हो जाएगा? जानसीन। 18वें में कौन सा बेमेल होगा? ऑप्शन सी विरति। 19वें में आपका बेमेल कौन सा होगा? ऑप्शन बी नागर। और 20वें में आपका विषम या बेमेल कौन सा होगा? कंज। निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 30 के लिए नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। जैसे कि कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लंबी लिखा पड़ी करना। बालू की भीत, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। अगला है हुक्का भरना। हुक्का भरना का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सेवा करना। हुक्का भरना का मतलब सेवा करना। कलम तोड़ना, इसका क्या हो जाएगा? अनूठी उक्ति लिखना। अगला है हाथ का मैल। तो अत्यंत तुच्छ वस्तु। सिर पर उठाना, इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शन ए शोरगुल करना। आग लगे पर पानी कहाँ? तो ऑप्शन सी वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती। आकाश से बातें करना, इसका मतलब क्या होगा? अभिमान करना। रुई की तरह धुनना, इसका क्या हो जाएगा? खूब मारना पीटना। आँख उठाना,
तो शत्रु भाव से देखना। निर्देश है प्रश्न संख्या 31 से 40 के लिए। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन करना है। मित्र के चुनाव की जगह खाली है, पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन डी, सार्थकता। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई, यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए, स्थान नहीं है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए, यहाँ पर क्या आएगा? तो ऑप्शन बी, अभिशाप है। अपने कथन की सत्यता, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? प्रमाणित कीजिए। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए, अवलोकन किया जा सकता है। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के, यहाँ पर खाली जगह, को देखकर किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आचरण। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह है। तो यहाँ पर क्या भरे गए? ऑप्शन डी, प्रशंसनीय। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? लाभकारी होता है। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतीक है। दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से हैं। तो क्या हैं? ऑप्शन डी, अद्वितीय। निर्देश है प्रश्न संख्या 41 से 50 के लिए। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की वर्तनी, शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए, पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। तो जो देखिए ऊंचा हुआ वाक्य शब्द है, इसका मतलब क्या होगा? इसका सही रूप क्या होगा? पूजनीय को ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन ए की तरह। अगला है, रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियों को कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है। चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। तो चंद्र ज्योत्सना, ज्योत्सना को कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये लिखा जाएगा ऑप्शन सी की तरह। ज्योत्सना को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, बी और डी की तरह। तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक का सही रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं। साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। दिग्भ्रांत को कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए की तरह। निष्कर्षता रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। तो निष्कर्षता को कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं, निष्कर्षता। जलप्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। आह्लाद का सही रूप क्या होगा? आह्लाद। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। अनुग्रहित को कैसे लिखते हैं? ऑप्शन बी की तरह, अनुग्रहित। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति को कैसे लिखा जाता है? अतिशयोक्ति। सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद्र जोशी हैं। तो रचयिता को कैसे लिखते हैं? ऑप्शन डी की तरह। प्रश्न संख्या 51 से 60 के लिए निर्देश है, दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करिए। जैसे कि जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? असाध्य। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, उसको क्या कहेंगे? विजित। सूर्य के उदय होने का स्थान, तो ऑप्शन है उदयाचल। जो कहा ना जा सके, तो वो कहलाता है अकथनीय। अकथनीय। जिससे बहुत बातें करनी आती हों, तो ऑप्शन है वाचाल। जो स्त्री के वशीभूत हो, तो स्त्रैण। जो समान ना हो, उसको क्या कहेंगे? विषम। जिसे पढ़ना लिखना आता हो,
तो उसको कहेंगे साक्षर। जो खाना मुफ्त में मिलता हो तो उसको कहेंगे लंगर। जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो तो किंग कर्तव्य मूढ़। निर्देश है प्रश्न संख्या 61 से 65 के लिए। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। षडानन का संधि, षडानन में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। धर्मात्मा में 4 ऑप्शन है, तो इसमें संधि हो जाएगी ऑप्शन ए स्वर संधि। रेखांकित में कौन सी संधि होगी? तो देखिए इसमें हो जाएगी ऑप्शन सी दीर्घ संधि। निश्चल, निश्चल में संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। दुरुपयोग में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 75 के लिए। दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। रात दिन, तो देखिए रात का उल्टा है दिन और बीच में योजक चिन्ह है, तो इसमें आपका समास हो जाएगा ऑप्शन है द्वंद्व समास। बहन भाई, इसमें भी आपका देखिए योजक चिन्ह है और बहन भाई भी अलग अलग है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी द्वंद्व। दसमुख, ये तो सभी को पता होगा, इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति, यथा यहाँ पर उपसर्ग प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। त्रिनेत्र, यहाँ पर 3 नेत्रों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। भरपेट, तो इसमें कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। आनंद मग्न, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा समास? तत्पुरुष समास। मधुशाला के लेखक कौन है? बच्चन। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। रुदन का हंसना ही तो गान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो आग का दरिया। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।